ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन हैज नो पाथ टू फॉलो, ऑल पाथ्स आर जस्ट गिमिक्स ऑफ द माइंड। ध्यान किसी मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, सारे मार्ग केवल मस्तिष्क का, मन का खिलवाड़ है। ध्यान अपने आप में एक संपूर्ण घटना है, संपूर्ण समझ है। मार्ग ऐसा कोई बना बनाया उसके लिए नहीं होता। जिसे हम मार्ग कहते भी हैं वो बस इशारे होते हैं, जिन इशारों से हम उस ध्यान पूर्णता में प्रवेश करते हैं। इसी बात के लिए जय कृष्णमूर्ति जी ने जब ऑर्डर ऑफ द स्टार को छोड़ा और अपना एक प्रसिद्ध जो वक्तव्य दिया वो इसी बात के लिए था कि ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, नो वन आर नथिंग कैन लीड यू देयर। सत्य एक पथहीन भूमि है, वहाँ कुछ भी या कोई भी तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो उसका अभिप्राय यही हुआ कि कोई मार्ग नहीं है, लेकिन एक समझ, एक अंतर्दृष्टि वहाँ ले जा सकती है। सूत्र कहता है कि जितने भी मार्ग हैं वो सब मन के ही खिलवाड़ हैं, मन ही उनको पैदा करता है। अब हमको ये बात देखकर बहुत सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अध्यात्म में, साधना में व्यक्ति जाता है तो उसको तमाम मार्गों की ही बात समझाई जा सकती है। ये ज्ञान का मार्ग, ये योग का मार्ग, ये तंत्र का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग, ये इसका मार्ग, वो उसका मार्ग। फिर मार्ग के बीच तमाम मार्ग वो बिल्कुल गूगल मैप की तरह से रख देता है सामने, साधना का सारा सिस्टम, जो भी व्यवस्था है उसके लिए, साधक के लिए। और वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि हम करें क्या, किधर जाएं। गूगल मैप पे तो फिर भी वहाँ पर एक गाइड करने की व्यवस्था है, यहाँ तो वो भी नहीं है कि तुमको जाना किधर है, मार्ग तो तुम्हारे सामने आ गए। तब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो तुमको बताएंगे कि नहीं नहीं इधर जाना है, उधर जाना है। ये सब फिर जाल जंजाल पैदा हो जाता है। सवाल है अपने भीतर की तीव्रता का। ध्यान हमारे जीवन में एक विकास की अवस्था है। जब कोई अपने जीवन को तीव्रता से देखता है, गंभीरता से देखता है, तो जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन की जो पुनरावृत्ति है, जीवन का जो सारा ढंग और ढांचा है वो उसको दिखाई देता है। उसके भीतर एक डिसइल्यूजनमेंट पैदा होता है, भ्रम टूटने की अवस्था पैदा होती है, और वो उसके अंदर एक गहरी प्रामाणिक प्यास को जन्म देती है। फिर ये प्यास ही व्यक्ति को खींचती है, ये प्यास ही उसको आगे ले जाती है। अब प्यास तो किसी को दे नहीं जा सकती। क्या हम किसी को प्यास दे सकते हैं? प्यास नहीं दे सकते। हम पानी दे सकते हैं, पानी का रास्ता बता सकते हैं। मान लीजिए कोई नदी, कोई कुआं, हम बता सकते हैं कि हाँ इधर से जाओगे, लेकिन उधर जाएगा कौन? नदी और कुएं की तरफ कौन जाएगा? जो प्यासा होगा। अगर व्यक्ति प्यासा नहीं है तो वो चलेगा कुएं की तरफ, निकल जाएगा कहीं और, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है जाना कहाँ है। बीच में कोई और प्रलोभन आ जाएगा, बीच में कोई और चीज़ उसको खींच लेगी। तो इसीलिए ध्यान का कोई मार्ग नहीं होता। अगर कोई मार्ग बताता है तो मार्ग में ही भटकाव है, मार्ग में एक भटकाव पैदा होता है। तो सूत्र इसीलिए इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई बात को समझें, ये मन का खिलवाड़ है मार्ग। तुम्हारी प्यास ही पर्याप्त है, और प्यास तुम्हें कोई दे नहीं सकता। अगर प्यास आ गई तो तुम चलना सीख लोगे, प्यास आ गई तो तुम पानी को ढूंढना सीख लोगे। प्यास नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर उस बात की चर्चा उठाना ही बेकार है। तो कई बार लोग जो कोशिश करते हैं ना कि हम हर व्यक्ति को ध्यान सिखा डालेंगे, दुनिया में हर व्यक्ति को हम ध्यानी बना देंगे, तो वो ऐसी ही बात होती है। किसी को प्यास लगी ही नहीं, आप ज़बरदस्ती पानी पिलाएंगे उसको, तो उसके लिए पानी का कोई मूल्य भी नहीं है। पानी के प्रति उसके अंदर कोई
आकर्षण नहीं, पानी के प्रति कोई सम्मान भी नहीं, ज़बरदस्ती आप पिला रहे हैं। और किसी को प्यास लगी है तो आप पिलाएं ना पिलाएं, वो किसी न किसी रूप में पानी को खोज ही लेगा। तो ध्यान संसार के अवलोकन से, जीवन के अवलोकन से जो अवस्था पैदा होती है, हमारे छद्म के, झूठ के टूट जाने की, वहीं से प्रारंभ होती है वो प्रक्रिया। तो इसीलिए उसका कोई मार्ग नहीं है।